हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ एजुवेदांत वेदांत क्लासेस में। आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 10th के साइंस में जो केमिस्ट्री भाग है उसका चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। और ये लेक्चर नंबर 2 है। ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। बिना इसकी फ्यूए देखिएगा क्योंकि इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन रहेगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बन यौगिक का निर्माण हुआ था? उसका नाम है। सूत्र लिखिए, संबंधित अभिक्रिया भी दीजिए। ये 2016-2012 में पूछा गया। तो उत्तर है यूरिया NH2CO NH2 जो सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक था, जो फ्रेडरिक वोहलर प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड को गर्म करके बनाया था। ठीक है, ये अमोनिया साइनेट है जिसे ऊष्मा देने पे ये यूरिया बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा, एथाइल का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र लिखिए। एथाइल का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र उत्तर है एथाइल अणु C2H2 2 कार्बनिक यौगिक तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का बना है। कार्बन के 2 परमाणुओं को एकल बंध द्वारा जोड़ा जाता है, अर्थात कार्बन के साथ ऐसे बनेगा कि कार्बन की असंतृप्त संयोजकता के साथ क्रमशः एक एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए सिंगल से जुड़ा है। संतृप्त असंतृप्त पता है आप लोगों को, जिसमें असंतृप्त में ये आता ही नहीं, उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। परंतु इस दशा में हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति में इन 2 कार्बन परमाणुओं की दो संयोजकता असंतुष्ट रहती है। इस दशा में दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध लगाते हैं। देखिए इसमें, ठीक है, त्रिआबंध लगेंगे। जब उनके संतुष्ट नहीं हुए तो वो अपने से रिएक्ट कर जाएंगे। एथाइल का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र, ये एथाइल का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र है। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न तीसरा, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग करके संयोजकता आबंध की प्रकृति समझाइए। उत्तर है परमाणु संख्या कार्बन 6, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 17 है। तो KLM ये कक्षाएं होती हैं। कार्बन के 6 हैं तो यहाँ 2 होगी, यहाँ 4 होगी। अभी यहाँ अभी यल में 4 जरूरत है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन को 1 जरूरत है के में। और Cl में यहाँ 1 जरूरत है, क्लोरीन को भी। तो आइए देखते हैं। कार्बन परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इससे अपना अष्टक पूरा करने के लिए अभी 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन को 1 तथा क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये सभी परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एकल बंध करके अपना अष्टक एच में डुप्लेट पूर्ण करेंगे। ठीक है, ऐसे लिखना था। प्रश्न चौथा देखिए, कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग अधिकतम अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो उत्तर, कार्बन परमाणु ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक बार दहन प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात कार्बन यौगिक को बार बार अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, अतः इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। C+O2 इसे दहन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश मिलता है। प्रश्न 5, सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन डॉट सर्चन सूत्र लिखिए। परमाणु क्रमांक सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, क्लोरीन 17, ऑक्सीजन 8। उत्तर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसा है, फिर इसको रिएक्ट मतलब सोडियम क्लोरीन ऐसा है, सोडियम और क्लोरीन, फिर उसका सोडियम क्लोराइड होता है। तो इस तरह जाता है क्योंकि वो यहाँ एक माइनस रहता है, यहाँ एक प्लस हो जाता है, फिर इधर एक माइनस हो जाता है, फिर इधर एक प्लस हो जाता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये भी इसी तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय श्रेणी की परिभाषा इसके दीजिए। इसके एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, अथवा सजातीय श्रेणी क्या है उदाहरण के साथ समझाइए।
तो उत्तर है जब कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान है तथा इसे इसके अणु भार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण मेथेन, एथेन। प्रश्न 7वां क्रियात्मक समूह क्या है? किन्हीं 4 क्रियात्मक समूहों के सूत्र सहित नाम लिखिए। उत्तर क्रियात्मक समूह। प्रकारात्मक समूह परमाणु अथवा परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिक की अभिक्रियाशीलता बनाते हैं तथा उसके गुणधर्मों को सुनिश्चित करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उदाहरण देखिए, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड इसमें COH होता है, कीटोन में CO मतलब O होता है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रश्न 8वां सहसंयोजी यौगिकों के 2 गुण बताइए। ठीक है, सहसंयोजी यौगिकों के 2 गुण बताना है। तो उत्तर है पहला, अंतरा आणविक बल के कम होने के कारण सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक की गणना कम होती है। दूसरा, सामान्यतः ये विद्युत के कुचालन होते हैं क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तथा कोई आवेशित आयतन उपलब्ध नहीं होता है। प्रश्न 9वां देखिए, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए अथवा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसके सभी कार्बन परमाणु 4 सिग्मा आबंधों द्वारा अन्य कार्बनिक अथवा अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं से आबंधित होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में एथेन है, ये सिंगल बॉन्ड से सभी मतलब सिग्मा से जुड़े हुए हैं। ब्यूटेन भी सिग्मा से सब जुड़े हैं। आइए असंतृप्त जान लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्वि या त्रि जिसे पाई कहा जाता है आबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे एथीन जिसमें डबल बॉन्ड है, एक ऊपर एक सिग्मा है, नीचे एक पाई है। और ब्यूटी में यहाँ एक सिग्मा है, नीचे पाई है, पाई नहीं पाई। प्रश्न 10वां, जैव शक्ति सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताना है। थोड़ा गले में बैठ रहा है जैसे कि टाइप का। उत्तर, फ्रांसीसी यौगिक वर्जिलियस के समय तक वैज्ञानिक जैव जगत से प्राप्त यौगिकों में से किसी भी यौगिक को प्रयोगशाला में संश्लेषित करने में असमर्थ थे। इस कारण यह धारणा बन गई कि जैव जगत से प्राप्त होने वाले यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। वर्जिलियस ने इस धारणा पर आधारित जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जैव जगत से प्राप्त होने वाले यौगिकों के निर्माण में जैव शक्ति की उपस्थित आवश्यकता है। इस सिद्धांत का मुख्य आधार यह था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जीव जंतु और पेड़ पौधों द्वारा प्रकृति में ही संभव था। यह था जैव शक्ति सिद्धांत। आइए 12वां देखते हैं। दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C2H8, C3H6, C2H2, CH4 में से किसमें संकलन योग्य अभिक्रिया होती है? तो उत्तर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होती है। एल्कीनों का सूत्र CnH2n, एल्काइनों का सूत्र CnH2n-2 होता है। अतः C3H6 तथा C2H2 में संकलन अभिक्रिया होगी। C3H6 प्रोपील एक एल्कीन है। इसकी संरचना कार्बन साथ ट्रिपल एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन सिंगल हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये होता है उसकी एल्कीन की। ठीक है, उसके बाद C2H2 एथाइन एक एल्काइन है। इसकी संरचना ट्रिपल बॉन्ड लग जाती है। C2H6, C3H8 और CH4 एल्केन है। इसमें संकलन अभिक्रिया नहीं होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। आइए 12वां देखते हैं। मक्खन एक खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो इनके बीच समझने के लिए परीक्षण भी जानना है।
चलिए देखिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है मक्खन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है, जबकि खाना पकाने के तेलों में असंतृप्त। इसमें बोमीन जल परीक्षण द्वारा अंतर संभव है। मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन Br2 जल भूरा रंग, कोई परिवर्तन नहीं होता। खाना पकाने के तेल प्लस Br2 जल जब रिएक्ट करते हैं तो रंगहीन हो जाता है, भूरा रंग। अब इसका क्या है, तो जैसे खाना पकाने में ये में क्या है, मतलब ये किसका, एल्केन एल्कीन एल्कीन के ग्रुप का है, मतलब डबल बॉन्ड है, और ये 2 कार्बन है, तो मेथ एथ एल्केन एल्कीन एल्कीन में मेथीन हो जाएगा। ये मेथीन है। मेथीन प्लस Br2 के साथ रिएक्ट करके Br बनाता है, माने ये इसका एक बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के बाद Br जुड़ जाता है, और जिससे कि ये रंगहीन डाइब्रोमो संकलित उत्पाद बनाता है। ठीक है, आइए प्रश्न 13। एसिटिक अम्ल के ऐसे 2 रासायनिक गुण लिखिए जिनमें मतलब इसे कहा जाता है ओइक अम्ल, मतलब कार्बोनिक अम्ल समूह भाग लेता है। अथवा एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जब एथेनॉल मतलब अपचयन करेंगे तो एथेनॉल बनता है। तो CH3COH मेथेनोइक अम्ल के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मतलब रिएक्टेंट होंगे LiAH4। ठीक है, तो फिर ये इसके रिएक्शन के बाद उत्पाद बनता है CH3CH2OH, माने एथेनोइक अम्ल C2H5OH बनता है, और फिर जल भी बनता है। सेकंड, इसे सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मेथेन प्राप्त होती है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर कैल्शियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्पाद मतलब रिएक्ट कराने पे मेथेन बनता है प्लस सोडियम कार्बोनेट बनता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिक के नाम व सूत्र लिखिए। उत्तर, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड तथा एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसके सूत्र क्रमशः CH3CHO तथा CH3COH है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत ही क्वेश्चनों का भंडार है। साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक क्रिया लिखिए। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कंफर्म है 100% ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस तरह भी पूछा जा सकता है कई तरीकों से। ये सब एक ही क्वेश्चन है। तो चलिए आइए जानते हैं उसके उत्तर जान लेते हैं। तो उत्तर है साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन के से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन के निर्माण की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। उदाहरण सोडियम रिस्टेरेट C70H35CON है, यह है। ठीक है, रिस्टीरेट कहा जाता है। साबुन बनाने के लिए रासायनिक अपक्रिया साबुनीकरण देख लेते हैं कैसे। ये वसा है, ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर ग्लिसरॉल और ये सोडियम रिस्टेरेट बनाता है, जिसे साबुन कहा जाता है। ठीक है, यही था इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है। ये भी इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए चलिए दिखाते हैं आगे। उत्तर हाइड्रोजनीकरण असंतुलित हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन की योग्य अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया निकेल पैलेडियम आदि उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है। औद्योगिक
प्रयोग जब वनस्पति तेलों में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस की उच्च ताप पर प्रवाहित किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप पर प्रवाहित किया जाता है, तब वनस्पति घी बनता है। यह प्रक्रिया तेलों को कठोरीकरण कहलाती है। तेलों की कठोरीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन साथ रिएक्टेंट यानाई और उष्मा देने पे वनस्पति घी बनती है और वसा बनता है। और वनस्पति तेल ये है, हाइड्रोजन ये मतलब कि इसको खोल दे और फिर हाइड्रोजन जो होता है ये बॉन्ड टूट जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ जाता है। हाइड्रोजन पहले ही जुड़ा रहता है, एक और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। प्रश्न 7वां, कठोर जल को साबुन से उपचायित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। उत्पाद कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं। साबुन को जो कठोर जल में घोला जाता है तो तब ये अविलेय लवण बनाते हैं और झाग उत्पन्न नहीं करते। तो कैल्शियम क्लोरीन कठोर जल में ये साबुन है, ठीक है। यहाँ आप साबुन के जो देखें C17H35 CON लिख सकते हैं यहाँ 2R की जगह। और ये अविलेय स्लम है, कैल्शियम के साथ जुड़ गया और ये सोडियम क्लोराइड बना चुका है। आइए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोरीन जो होता है वो ये भी साबुन के साथ रिएक्ट कर अविलेय स्लम बनाता है और फिर सोडियम क्लोरीन दोनों में निकलता है, ठीक है। सोडियम क्लोरीन जब साबुन से कोई लवण रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड निकलेगा, मतलब कि उधर भी लवण बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट के उपयोग को द्वारा लिखिए। उत्तर, डिटर्जेंट के उपयोग। पहला, अपमार्जकों का प्रयोग कठोर जल के साथ किया जाता है क्योंकि ये एल्काइल बेल्जियम सल्फेट से निर्मित होता है। दूसरा, अपमार्जकों का उपयोग घरों में बर्तनों व कपड़ों की सफाई के लिए किया जाता है। ये चीज़ थी। आई होप आप लोग को अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे लगेंगे। अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड।